थैंक यू बोल। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर वांगचुक। अब मैं सुशील रमोला जी जो वेणु के प्रेसिडेंट हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि उपस्थित अतिथिगण को अपने शब्दों में स्वागत करें। Yeah. Good afternoon, Namaskar. Um, it's really a pleasure for all of us to extend a very warm welcome to our Sharmila ji. I mean, there's hardly anybody here and in our country who doesn't know her. So she doesn't need an introduction. But as a part of the Venu family, I have to say a couple of words. Um, apart from extending the boundaries of Indian cinema, I think another part of her life, which we don't know so much about, is her work with social organizations like Venu. Of course, all of us know that she is a Padma Bhushan awardee. She's won many national and international awards. But her work in the area of society, the culture, and the arts is known to a few, and we are fortunate to know you for a long time, Sharmila ji. For a long time, I think almost from the beginning years of Venu, she and late M.A.K. Patodi, Tiger Patodi as we all called him lovingly, have been a part of Venu family. They have been participating and have been patrons of many of the new initiatives of Venu. For example, the Venu eye camps, which were graced by their presence for a long time. On 8th of September every year, you would remember, Sharmila ji, that you used to be there to extend this very important need in our country. And not only through the eye donation, but also extending the awareness about the eye through the schools and through various other things. So we're really fortunate to have you once again with us on a very special day for all of us, which is the launching of this new center on Basai Road, and not too far from, Patodi. We must sing in Gurgaon. All of us are very much a part of it. So I once again extend a very warm welcome to you to have agreed to be the chief guest for this very important function for us in the life of our organization. So welcome to you. धन्यवाद सुशील जी। अब मैं वेणु की मैनेजिंग डायरेक्टर मिस तनुजा जोशी से अनुरोध करूंगी कि वे वेणु तथा वेणु ने जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में काम किया है उसके बारे में हम सबको बताएं और हमारी नॉलेज बढ़ाएं। शर्मिला जी, उपस्थित सभी अतिथिगण और वेणु परिवार के मेंबर्स, वेणु पिछले 40 साल से उत्तर भारत में अपनी नेत्र सेवाएं दे रहा है और पिछले 40 साल में हमने कोई 85 लाख मरीज़ों का इलाज किया है, जिसमें से कोई ऑलमोस्ट 60% जो हमारी सेवाएं हैं वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए गई हैं। गुड़गांव क्षेत्र में हम पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं और 8 लाख के करीब मरीज़ों का हमने यहाँ पर इलाज किया है, जिसमें 50,000 तो हमने सिर्फ ऑपरेशंस ही किए हैं। वेणु नेत्र संस्था जो है वो पहला आई हॉस्पिटल है जिसने कि पुनर्वास में काम किया और गुड़गांव ज़िले में ही हमने ऑलमोस्ट सारे ज़िले कवर किए थे और कोई 1500 दृष्टिहीन लोगों का हमने पुनर्वास भी किया है। तो हम लोग एक ये और प्रयास कर रहे हैं अभी। जैसे कि मिस्टर रमोला ने आप लोगों को बताया कि शर्मिला जी और उनका परिवार वेणु से 30
30 सालों से जुड़ा हुआ है। हम लोग उनके साथ पटौदी में हमने बहुत काम किया है। 2003 में शर्मिला जी और स्वर्गीय मंसूर अली खान जी हमारे साथ नेत्रदान अभियान में हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बने। मुझे मालूम है कि जब मैं पहली बारी उनसे ये रिक्वेस्ट करने गई कि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने, तो नवाब साहब ने दरवाज़ा खोला था, और जब उन्होंने सुना कि मेरा रिक्वेस्ट क्या होने वाली है, तो इन हिज टिपिकल सेंस ऑफ ह्यूमर ही सेड मैं अपनी स्टोन आई प्लेज करूँगा। हमें नहीं मालूम था कि कोई ऐसा दिन आएगा इतनी जल्दी जब हमें उनका नेत्रदान मिलेगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे मैसेजेस से जुड़ते हैं और उनके लिए प्रचार भी करते हैं, बट बहुत कम सेलिब्रिटीज़ हैं जो एक्चुअली उसको एक्शन में भी ट्रांसलेट करते हैं, स्पेशली जब इतना दुख आता है। तो इन्होंने सिर्फ उस कार्य में हमको खाली बातों से नहीं पर अपने एक्चुअली एक्शन से भी हमारा सहयोग हमेशा किया है। और आज एक छोटे से निवेदन में शर्मिला जी यहाँ हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आई हैं कि इस सेंटर का उद्घाटन उनके हाथ से होगा। महात्मा गांधी से हमने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे एक सरल जीवन जीना चाहिए, एक नेक जीवन जीना चाहिए, और ज़िंदगी में कोई आदर्श ज़रूरी होता है, कोई एक जैसे कहते हैं कि कोई एक गोल ज़रूरी है, कोई उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर आर.के. सेठ वेणु के संस्थापक, आज उनका भी जन्मदिन है, और उनसे हमने जो धर्म की परिभाषा सीखी, उन्होंने कहा था कि धर्म जो है वो दो शब्दों का सम्मिश्रण है, धरा और मर्म। और डॉक्टर सेठ ने, क्योंकि वो एक नेत्र विशेषज्ञ थे, उन्होंने 1,20,00,000 हिंदुस्तानी जिनको नहीं दिखता है उनका सेवा करना अपना धर्म बनाया। और अपनी निजी प्रैक्टिस 36 साल की उम्र में, जब वो अपने करियर, अपने प्रोफेशन के पीक में थे, उन्होंने तय किया कि अब मुझे इसको समाज को देना है, और उन्होंने अपनी सारी निजी प्रैक्टिस दान करके एक ये ट्रस्ट बनाया और एक ये संस्था बनाई, वेणु नेत्र संस्था। और हम वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको ये विरासत में हमको मिली है, और हमारा हर साल यही, हर क्षण यही कोशिश यही रहती है कि उसको आगे हम कैसे लेके जाएं। हमारा दिल्ली में जो मेन हॉस्पिटल है, रेफरल सेंटर, फिर छोटे शहरों में हमारे सैटेलाइट्स हैं, गांव में हम लोग विजन सेंटर्स और कैंप के साथ काम करते हैं। उसी को आगे लेते जाते हुए हमने यहाँ पर एक सेंटर खोला है, जो मेन गुड़गांव के बड़े शहर में नहीं खोला, गांव और शहर के बीच में इसको खोला है, ताकि हम और अपनी सेवाएं जो हैं वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकें। तो हमें बहुत ही हर्ष है कि आज डॉक्टर सेठ के इस जन्म दिवस पे, आज वो 84 साल के होते, हम अपनी इस संस्था के एक नए सेंटर से हम अपनी श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू तनुजा मैम। शर्मिला जी को जैसे सबने कहा, कौन नहीं जानता है। ये हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच में है, और वेणु के बसई के इस नए पहल में का उद्घाटन करने के लिए वो आई हैं। मैं अब शर्मिला जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे बीच 2 शब्द बोलें और हम सब का उत्साह बढ़ाएं। शर्मिला जी, वुड यू लाइक? So tall. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत spoke very nicely about me. Thank you so much. तनुजा जी, अनुपस्थित अतिथिगण और वेणु के सभी स्टाफ मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स एंड एवरीवन हियर, आज हम एक शुभ दिन के अवसर को याद करते हुए जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी जी की जयंती है आज। गांधी जी की शिक्षाएं, अहिंसा और सेवा आज भी हमें प्रेरित करती है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज ही दिन में वेणु की आई हॉस्पिटल की उद्घाटन किया जा रहा है। तो हमारे देश में
जैसे तनुजा ने भी कहा है कि 1.5 करोड़ लोग नेत्रहीन हैं। इसका मुख्य कारण है कि बढ़ती हुई आबादी तो है ही, मगर उसके साथ साथ इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बढ़ती उम्र के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ रही है और आंखों की बीमारियां इनमें से एक है। कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया पहले नंबर पे है। 60% लोग जिन्हें आंखों की बीमारी है उन्हें सफ़ेद मोतिया की शिकायत है, जो कि अधिकतर बुजुर्ग लोगों में होता है। सफ़ेद मोतिया का इलाज एक सरल ऑपरेशन है जो बहुत संभव है, जिसके बाद मरीज की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। दूसरे नंबर पर मरीजों की रिफ्रैक्टिव एरर की शिकायत है, जिसका इलाज चश्मे से आसानी से होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में किसी भी आंखों की बीमारी की वजह से दृष्टिहीन जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कुशल डॉक्टर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन ये भी सच है कि आज भी हमारे देश में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं और ना ही ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। इसको ध्यान में रखते हुए वेन्यू आई हॉस्पिटल 40 सालों से उत्तर भारत में नेत्र सेवाएं दे रहा है, विशेषकर के ग्रामीण इलाकों में। वेन्यू अपने 3 टियर नेटवर्क, जिसमें दिल्ली में उनका रेफरल हॉस्पिटल, छोटे शहरों में सैटेलाइट हॉस्पिटल्स, गांव में विजन सेंटर्स और निःशुल्क कैंप से अपनी सेवाएं देता आ रहा है। वेन्यू के साथ मेरा परिवार, जैसे तनुजा जी ने कहा है, पिछले 30 सालों से जुड़ा हुआ है। 1995 में वेन्यू के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सेठ हमसे मिले थे और उनके साथ हमने पटौदी में नेत्र शिविर बनाना शुरू किए थे। फिर डिमांड बढ़ने लगी तो डॉक्टर सेठ ने हर हफ्ते कैंप लगाने शुरू किए। जिन मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती थी उन्हें वेन्यू की टीम अपने हॉस्पिटल ले जाती और ऑपरेशन करने के बाद वापस पटौदी ले आती। जब तनुजा जी ने हमारे 2003 में नेत्रदान अभियान में वेन्यू का ब्रांड एम्बेसडर बनने को रिक्वेस्ट करी तो मेरे पति और मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। जिन मरीजों को कॉर्निया खराब होने की वजह से नहीं दिखाई देता है उनका इलाज भी तभी संभव हो सकता है जब किसी व्यक्ति की, जैसे तनुजा जी अभी कहते थे, अभी कहा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु उपरांत उसके नेत्रदान किए जाएं। ये एक ऐसा पुण्य काम है जहां सिर्फ डॉक्टर का हुनर और मेडिकल इक्विपमेंट्स सिर्फ मरीज के लिए, इलाज के लिए काफ़ी नहीं है। समाज को इस अभियान में अपना योगदान देना ज़रूरी है। दुख की बात यह है कि ये ज़्यादातर बच्चों में होती है। आज वेन्यू गुरुग्राम में एक और शाखा खोल रहा है। इस अवसर पे मैं वेन्यू को बधाई देती हूँ और मेरा विश्वास है कि अब गुरुग्राम के लोगों को क्वालिटी एंड अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिलेंगी, क्योंकि वेन्यू का उद्देश्य ये है कि सेवाएं कम से कम दाम में सबके पास, मरीजों के पास पहुंचाई जाए। और बहुत बहुत बधाई हो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आपके फैसिलिटी कैसे है, कोई अगर क्रिटिसिज्म है, कुछ कमी है तो मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू शर्मिला जी। हमें बहुत खुशी है कि राकेश दौलताबाद हमारे बीच में हैं अब। मैं डॉक्टर अनीता बिष्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज़ मिस्टर दौलताबाद का स्वागत करें।
अब मैं राकेश जी से दरख्वास्त करूंगी कि वो 2 शब्द बोलें और हम सब की हौसला अफजाई करें। 2 शब्द। शुक्रिया राकेश जी, मुझे मालूम है आप जयपुर गए हुए थे और आपसे में आपको थोड़ा विलम्ब हुआ। राकेश जी विधायक हैं, पर मेरे ख्याल से उससे पहले इनका थोड़ा सा परिचय करा दूं। ये एक एनजीओ चलाते हैं परिवर्तन संघ के नाम से, और 2003 से हम इनके साथ जुड़े हैं। हम गुड़गांव क्षेत्र में नेत्र शिविर कैंप इनके साथ लगाते हैं, और इनका एक आजकल स्लोगन है, विधायक तो जैसे मैंने कहा ये पॉलिटिक्स में बाद में आए, इनका एक स्लोगन है जो अक्सर दिखता है आजकल कि राजनीति नहीं कार्यनीति। तो इस एनजीओ के माध्यम से राकेश जी तो कई सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकलांग लोगों के पुनर्वास में, महिलाओं को शिक्षित करने में, इन सब कार्य में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आज के हमारे चीफ गेस्ट और फिल्म जगत के हमारे स्टार और हमारे बड़े छोटे सबके चहेते हमारे शर्मिला जी का हम गुड़गांव में सब लोग मिलके बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और तनुजा जी ने और जो बताया, जैसे वेन्यू आई केयर जो है वो हम दिल्ली एनसीआर के लिए कोई नया नाम नहीं है। अभी मेरे दोस्त दौलत राम जी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, तो इनको बल्कि जब लास्ट टाइम पे जब ये डिस्कशन हुआ कि आज के दिन हम सब ये नए हॉस्पिटल की ओपनिंग करेंगे, तो धनकोट जो हमारा गांव है जहाँ पे हमारा वेन्यू आई केयर का जो है, तो आंखों का अस्पताल के नाम से जो है वो हमारा ये धनकोट गांव जो है फेमस हुआ। और अब जो बसई के अंदर एक चैरिटेबल जो है, हमारे इधर हजारों लोग जो है वो वेन्यू आई केयर से जो है अपना फायदा ले चुके हैं। और वेन्यू आई केयर जो है उसका सबसे ज्यादा फायदा ये है, ये लोग डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस रहता है कि गरीब आदमी तक कैसे कैसे जो बिल्कुल गांव का जो बाशिंदा है उसको हम कैसे सर्विस दे सके, उसको आंखों की रोशनी कैसे दे सके, उसको जो है वो परेशानी से हम कैसे बाहर कर सके। ये एक सच्ची जो है वो सेवा हमारे वेन्यू आई केयर से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स, सभी मैनेजमेंट के जो सभी स्टाफ मेंबर्स, सभी का ये फोकस रहता है कि कोई भी आए पैसों की वजह से वो किसी तकलीफ में ना रहे। तो ये सच्ची सेवा जो है भगवान के आशीर्वाद से इस धरती पे ये कर रहे हैं। और शर्मिला जी का जैसे बताया कि इन लोगों ने जैसे ब्रांड एम्बेसडर जब बनने की बात थी, तो बिना किसी डिले के, और नवाब साहब के समय पे उनका ये था कि उन्होंने बिल्कुल दिल खोल के, जैसे उनकी जो बड़ा दिल की जो बात है वो मैडम और हम पीछे से करते हैं कि उनका इतना बड़ा दिल था कि उन्होंने इस चीज के लिए बिल्कुल बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए और दिल खोल के जो है वो फाइनेंशियली और सभी सपोर्ट जो है वो वेन्यू आई करके दे। तो हम अभी क्योंकि हम सब जमीन पे हैं और वो एक पवित्र आत्मा की तरह भगवान के साथ अभी, तो हम सब लोग उनको तहे दिल से जो है आज भी एक श्रद्धांजलि देते हैं। और ऐसे इंसान जो है वो हमारी धरती पर बार बार रहें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हमारे बीच में जनरल भानु पांडे जी हैं और मैडम भी साथ में हैं, वो भी हमारे को लगातार गाइड करते हैं। तो मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और सभी का फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राकेश जी। अब मैं सुमेश जो वेणु के ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आके धन्यवाद प्रस्ताव पेश करें। धन्यवाद। हमेशा की तरह एक नए अध्याय शुरू करते हुए इस आधुनिक हॉस्पिटल में हम आभारी हैं सभी के, सभी कम्युनिटी मेंबर्स के, आप लोगों के। तो इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती शर्मिला टैगोर जी का, जो हमेशा हमारे साथ रही हैं, एक प्रेरणा स्रोत की तरह जुड़े रहे हैं। धन्यवाद। माननीय राकेश दौलताबाद जी विधायक,
विधायक से पहले हम लोगों के साथ ये सहयोगी रहे हैं, उस जिस अंतिम व्यक्ति की आपने बात की विधायक जी, उस तक पहुंचने में जो आप हमारे साथ सहयोगी रहे हैं उसके लिए, और आज इतने बिजी शेड्यूल में भी यहाँ तक पहुँचने के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपने। और अपने परिवार के मुखिया की बात करते हुए हमारे प्रेसिडेंट सुशील रमोला जी, श्री सुशील रमोला जी, जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, जो हमेशा हमें रास्ता दिखाते हैं, धन्यवाद। आप हैं, आप सीधा एयरपोर्ट से आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हो पाए, और हम आपका मार्गदर्शन हमेशा देखते रहेंगे। सुश्री तनुजा जोशी जी, जो एक नींव का पत्थर है, अगर कोई भी कार्य होता है वेणु में तो उसके नीचे जो सबसे कम देखे जाने वाला पत्थर होता है, तनुजा जोशी जी, धन्यवाद कि आप ये पूरा कार्यक्रम कर पाए और हम इस हॉस्पिटल की शुरुआत कर पाए, और अन्य कई हॉस्पिटलों के आशा रखते हैं शुरुआत करेंगे हम। हमारे सम्मानित बोर्ड मेंबर्स, अन्य इंटरनेशनल संस्थाओं में संदीप बुट्टे का, आप लोग आए, धन्यवाद, बहुत अच्छा है। और लास्ट में जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जिन्होंने रात दिन लगाया है इस अस्पताल को बनाने में और इस कार्यक्रम को करने में, जिनमें से बहुत लोग अभी दिख रहे हैं और बहुत लोग जो नज़र नहीं आ रहे हैं, खास तौर पे हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सोमेश। अब वो समय आ गया है जिसका हम सबको इंतज़ार था, बसई अस्पताल का औपचारिक उद्घाटन। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी शर्मिला जी, राकेश जी, अगर आप लोग प्लीज़ रिबन काट सकें।
They do charity before he became a MLA. That's absolutely humble. I've seen him before he became MLA and now there's no change at all. I think if more people, if more politicians like this come, our faith in them would be. That's the No kind difference. of thing like when police. When you Today you can say, police okay. officer, you believe in the police. That's Mr. D.D. Jain, this is his son Kamkhya. Shekhar is the most batch NID who designs all of them. Very good. Very good. Very pleasing. Especially when you come to this kind of operation. जहाँ पे सर्जरी की जरूरत है social interaction in itself is actually this is a center you must see. They don't take you seriously. They are Wait.